नमस्कार साथियों, मैं शुभम पॉलिटिकल वैल्यू विद शुभम में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज जो विषय है कोई उड़ता हुआ तीर नहीं है, धरातल की बात करेंगे और विश्वविद्यालय की बात करेंगे। कोयलांचल वासी जिसको धनबाद कहा जाता है, धनबाद कोयलांचल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोयलांचल के लिए एक अपनी यूनिवर्सिटी का मांग बहुत वर्षों से चला आ रहा था। 23 मार्च 2017 विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कोयलांचल वासियों के दिल में बहुत बड़ी खुशी का लहर आता है कि अपना यूनिवर्सिटी होगा, अपने तरीके से शिक्षा का प्रसार होगा और यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकलेंगे, बहुत अच्छा से विकास होगा। वैसा ही था। 17 के 2-3 साल के बाद ही इसको अपने भवन के लिए पैसा मिला। 500 करोड़ की लागत से इसने बहुत भव्य बिल्डिंग बनाया। मैं आपको नीचे तस्वीर दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर लेना विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। बहुत ही सुंदर। और आज तारीख है 28 मार्च 2026। आज से ठीक 5 दिन पहले 23 मार्च 2026 को इसने अपना 9वां वर्षगांठ मनाया है। मतलब दशक से मात्र 1 वर्ष कम कम समय है, अभी नवजात शिशु के समान है, लेकिन इसमें बहुत सारी उपलब्धियों को इसने हासिल किया है, नो डाउट। और ये कुछ और ज़्यादा कर सकता था, क्योंकि संस्थान नया है, शिक्षक वही पुराने हैं। विनोबा भावे से ये लोग जुड़े हुए थे, उससे पहले रांची विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। और शिक्षकों के योग्यता पर कभी सवाल नहीं उठनी चाहिए, पर प्रश्न ज़रूरी है। मैं जिस विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, वहाँ A1 इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। बाथरूम की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से, रूम में मेरे पीछे आप देख सकते हैं LED स्क्रीन है। पर मैनेजमेंट नहीं। मैनेजमेंट आपको स्वच्छता की नहीं नज़र आएगी। आप क्लासरूम जाइएगा, डस्ट आपको मिलेगा। हालांकि आप धनबाद की बात करते तो वहाँ डस्ट है, लेकिन जिस एरिया में यूनिवर्सिटी बना है वहाँ डस्ट का नामो निशान नहीं होना चाहिए था। तो सफाई मैनेजमेंट नहीं है। और किसी भी एकेडमिक क्षेत्र के लिए एकेडमिक की पढ़ाई मतलब शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अगर कुछ फैकल्टी को आप छोड़ दें तो ये आपको नज़र नहीं आएगी। बात मान के चलिए कि हर डिपार्टमेंट में 2-2, 3-3, 4-4 प्रोफेसर होंगे, HOD को मिला करके। और PG के क्लासेस चलते हैं, और PhD के तो आपको नज़र ही नहीं आएंगे, क्योंकि PhD में लोग एनरोल हो जाते हैं, अपना साइड से PhD करते हैं, एक भी लोग नहीं नज़र आएंगे। बात अगेन वहीं आके ठहरता है, शिक्षा व्यवस्था कौन देगा। ये धरातल की बात है कि एक ही डिपार्टमेंट ने 40-40 PhD स्कॉलर को एनरोल किया है, और इक्का दुक्का को छोड़कर किसी को ढंग से पढ़ाना नहीं आता है। बुनियादी सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है उनकी। क्लास में आएंगे, बात करके चले जाएंगे। प्रोफेसर्स को क्लास लेने का तरीका मालूम नहीं होता है। 45 मिनट का क्लासेस चलता है यहाँ पे, अगर आप बात करते हो तो, जिस तरह प्राइमरी स्कूल का क्लास चलता है। ये सब आलोचनाओं में लेना चाहिए। कोई भी स्कॉलर आते हैं तो बाकायदा वो नोट्स लिखवाने का काम करते हैं। हम लोग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होकर के हमें ये कहने में लज्जा महसूस होती है कि जब हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी विषय की बात करते हैं, तो विषय के कोर में हमको मतलब कुआं के रूप में आपको उसमें घुसना चाहिए, खंगालना चाहिए हर विषय के अध्ययन को। यहाँ आपको महसूस नहीं होगा। हाँ, नवजात शिशु है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे भी झारखंड में शिक्षकों की कमी है। मैं मैनेजमेंट टीम को इसलिए दोष नहीं दूंगा क्योंकि आपने जितने प्रोफेसर हैं, आपने तो अलग अलग एकेडमिक काम के लिए उन्हें लगा के रखा है। लेकिन प्रश्न मेरा हमेशा से एक बात रहा है, यहाँ से जो PhD कर रहे हैं, PhD स्कॉलर है, उनको पढ़ाने के लिए पहले आप एकेडमिक की क्लास दीजिए, मतलब उसको ट्रेनिंग दीजिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है। क्योंकि 45 मिनट का क्लास आप PG के स्टूडेंट को, UG के स्टूडेंट को अगर आप दीजिएगा तो आप में कुछ दम नहीं है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल के अंदर धनबाद और बोकारो के 120 से ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का बुरा हाल, एडमिशन सेल का बुरा हाल। अभी हाल ही का रिपोर्ट है कि 400 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन गलत हो गया एरर की वजह से। 1-2 एरर समझ में आता है, 400-400, ये मिसमैनेजमेंट है। और 9 वर्ष का ये बालक, 9 वर्ष में तो बच्चा चलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। ये तो समय समय पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए जूनियर्स आते हैं, बात करते हैं कैसा यूनिवर्सिटी है, तो A1 फैसिलिटी है, लेकिन पढ़ना खुद होगा। मैं मानता हूँ स्टूडेंट को पढ़ना खुद होता है, लेकिन मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि हर तरह से आपको सुविधा देना चाहिए छात्रों को, क्योंकि छात्रों से आप पैसा लेते हैं।
2017 के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपने एक बार भी चुनाव करवाया है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और मैं बाकायदा ये छात्र नेता लोग को उतना समर्थन करता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं अपने रिसिप्ट को देखता हूँ तो उसमें आपने लिखा हुआ है बाकायदा कि चुनाव करवाने के लिए छात्र संघ का आपने मुझसे फ़ी लिया है। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी आपने लाइब्रेरी फ़ी लिया है, लाइब्रेरी का अलग से बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन लाइब्रेरी के लिए आए हुए पैसे से आपने एक भी किताब नहीं खरीदा है, पूरा बिल्डिंग सुनसान पड़ा हुआ है। ये सब क्या है? आप एनएसएस की फ़ी लेते हो और एनएसएस के नाम पर आप 2-3 प्रोग्राम करवाते हो और छात्रों का इनरोलमेंट तक नहीं करवा सकते हो एनएसएस को। लिस्ट बहुत लंबी है, एक दिन आराम से चर्चा करेंगे 5-6 लोग के साथ बैठ के, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के भविष्य के रूप में हम लोग को जाना जा सकता है। और हम लोग तो यही आशा करेंगे कि जैसे हम लोग DU BHU का नाम लेते हैं, हालांकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिस तरह हम झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, नीलांबर पीताम्बर का नाम लेते हैं, BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद का भी नाम अब दर्जे में आए। यहाँ के शिक्षकों को सभी जानते हैं। विद्यार्थियों की ऐसी उपलब्धि होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, कि यहाँ के लोगों को जाने। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्राइमरी क्लास का एजुकेशन देना BBMKU बंद करे। वी ऑल आर PG पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो उस तरह के शिक्षा के मायने अलग होते हैं, और उस तरह की शिक्षा यूनिवर्सिटी में अगर जिस फैकल्टी से मैं बिलोंग करता हूँ वो फैकल्टी नहीं दिला पा रहा है और छात्र इसमें कमज़ोर हैं, तो यहाँ के मैनेजमेंट की वजह से सिर्फ डिग्रियाँ बांटने से आप बेरोज़गारी बढ़ा सकते हो, फिर हम ही लोग मांगेंगे कि रोज़गार नहीं है, तो ये सही बात नहीं है। धन्यवाद।